पूरे परिवार के सामने प्रेम ने किया माही का पर्दाफाश और मारा जोरदार थप्पड़। जी हां दोस्तों, आर्यन की मौत की असली वजह का खुलासा अब सीरियल की कहानी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, क्योंकि अब कहानी में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जिसने कोठारी हाउस की नींव तक हिला दी है। अब सालों बाद प्रेम की मुलाकात अनुपमा से मुंबई में होने के बाद ऐसा सच उनके सामने आ गया है जो कई सालों से बोलकर तो नहीं, लेकिन बस आंखों में उतरता रहा था। प्रेम, जो अब तक अपनी बहन ख्याति, अपनी प्रेमिका माही और बाकी दुनिया की बातों पर यकीन करता आया था, पहली बार अनुपमा की चुप्पी में छिपी सच्चाई को महसूस करता है। अनुपमा की एक एक बात प्रेम के जहन में गूंजती है। कभी कभी जो दोषी दिखता है वही सबसे बड़ा शिकार होता है, और यही बात प्रेम को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं आर्यन की मौत के पीछे की कहानी कुछ और तो नहीं। प्रेम की तलाश शुरू होती है और उसे एक पुराना सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है जिसमें एक शख्स एस आर्यन के कमरे में दाखिल होता है, कुछ इंजेक्शन मिलाता है और बाद में फाइल्स और कैमरे के रिकॉर्ड मिटाता है। लेकिन उस शख्स का चेहरा कैमरे में नहीं दिखता, सिर्फ एक परछाई। लेकिन वह परछाई प्रेम को बहुत जानी पहचानी लगती है। उस परछाई के पीछे की असली पहचान तब सामने आती है जब प्रेम को एक पुराना पेन ड्राइव मिल जाता है जो आर्यन ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में आर्यन ने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत का जिम्मेदार माही, और वीडियो वहीं कट जाता है। प्रेम अब किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं होता। वह माही के पीछे पड़ जाता है और धीरे धीरे उसे तोड़ता है। आखिरकार माही टूटती है और जो सच्चाई सामने आती है वह रूहम पा देने वाली होती है। माही ने सिर्फ आर्यन की हत्या की साजिश नहीं रची थी, बल्कि वह उस गहरे षड्यंत्र का हिस्सा थी जिसमें अनुपमा को हमेशा के लिए मिटा देने की योजना थी। माही ने बताया कि ख्याति के साथ मिलकर उसने अनुपमा और आर्यन के बीच फूट डाली, झूठे अफेयर की कहानियां फैलाईं और प्रेम को भ्रमित कर अनुपमा से नफरत करने पर मजबूर किया। लेकिन यही नहीं, माही ने यह भी कबूल किया कि आर्यन की मौत महज नशे की वजह से नहीं हुई थी। उसे इंजेक्शन देकर मारने से पहले उसकी सांसें मशीन से काट दी गई थीं, और यह सब किया गया था ख्याति के कहने पर। ख्याति क्यों चाहती थी आर्यन की मौत, इसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। आर्यन ख्याति का सौतेला भाई नहीं, बल्कि कोठारी परिवार की वास्तविक विरासत का उत्तराधिकारी था। जी हां, आर्यन अनुपमा और कोठारी हाउस के मालिक की पहली शादी से हुआ बेटा था, जिसे समाज और ख्याति से छुपाकर रखा गया था। ख्याति को डर था कि अगर यह सच सामने आ गया तो वह कोठारी एंटरप्राइज की मालकिन नहीं, सिर्फ एक कागज पर लिखी बेटी बनकर रह जाएगी। और इसी डर ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही भाई की हत्या करवा दी और सारा दोष उस औरत पर मर दिया जो केवल सच से प्यार करती थी, अनुपमा। घर वालों के सामने जब यह सच्चाई आती है तो हर किसी की आंखों से खून टपकता। दादी मां को हार्ट अटैक आ जाता है। कोठारी हाउस में सन्नाटा छा जाता है। माही बेहोश हो जाती है। ख्याति जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन प्रेम, अब वह प्रेम नहीं जो सबका भरोसा करता था। अब वह आग बन चुका है, न्याय की आग। वह सबूतों के साथ पुलिस को बुलाता है। माही और ख्याति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुपमा, जो आज तक एक अपराधिनी की तरह जीती रही, पहली बार खुले आसमान के नीचे सिर उठाकर सांस लेती है। पर इसी दौरान अस्पताल से फोन आता है, एक पेशेंट कोमा से बाहर आया है। नाम आर्यन। सब चौंक जाते हैं। प्रेम, दादी मां और अनुपमा अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन जब बैंडेज हटता है, चेहरा आर्यन का नहीं होता। डॉक्टर कहता है, हमें माफ करिए, या आर्यन नहीं, उसका हमशक्ल है, हमें गलतफहमी हुई। लेकिन इस पेशेंट ने होश में आते ही सिर्फ एक नाम लिया, अनुपमा, और कहा कि वह कोठारी परिवार की बर्बादी का गवाह है। अब सवाल यह है कि कौन है यह रहस्यमय व्यक्ति? क्या आर्यन की मौत एक भ्रम थी या फिर कोई और खेल चल रहा है कोठारी हाउस की विरासत से जुड़ा, जो अभी तक सामने नहीं आया? और तब स्क्रीन पर आता है एक नया किरदार, आरव कोठारी, जो दिखने में आर्यन जैसा लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तूफान है जो पूरे कोठारी साम्राज्य को मिटा सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि अब माही का पर्दाफाश होना चाहिए? यदि हां तो कमेंट में यस लिखें।